नमस्कार। वृषभ लग्न वालों के लिए ये जो समय चल रहा है ना, ये बहुत ही ज्यादा निर्णायक है। क्योंकि शनि, जो आपके भाग्य और कर्म दोनों के स्वामी हैं, इस समय रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आय, करियर और भाग्य में एक बहुत बड़ा बदलाव बस दस्तक दे ही रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बदलाव शुभ होगा या फिर एक कड़ी कर्म परीक्षा। तो चलिए आज इसी गुत्थी को ज्योतिष के क्लासिकल यानी कि जो असली सिद्धांत हैं उनसे सुलझाते हैं। क्योंकि ये समझ लीजिए, ये कोई मामूली गोचर नहीं है, ये आपके जीवन की दिशा तय करने वाला एक बहुत बड़ा मोड़ हो सकता है। तो आखिर ये गोचर इतना खास क्यों है, क्यों इस पर इतनी बात हो रही है? इसका जवाब छिपा है वृषभ लग्न के लिए शनि की अपनी बहुत ही स्पेशल भूमिका में। और हम यहाँ कोई मनगढ़ंत बातें नहीं, बल्कि ज्योतिष के गहरे और क्लासिकल प्रिंसिपल्स के आधार पर ही बात करेंगे। सबसे पहले एक बहुत जरूरी शब्द को समझते हैं, योग कारक। वृहत पाराशर होरा शास्त्र जैसे हमारे महान ज्योतिष ग्रंथ ये बताते हैं कि योग कारक ग्रह किसी भी कुंडली का सबसे शक्तिशाली और सबसे शुभ ग्रह होता है। और मजे की बात यह है कि वृषभ लग्न के लिए ये सुपर पावर किसी और के पास नहीं, बल्कि शनिदेव के पास है। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है वो इस स्लाइड में बिल्कुल साफ है। देखिए, शनि आपके नवम भाव यानी कि भाग्य के घर के मालिक हैं, जो एक त्रिकोण भाव है। और साथ ही वो आपके 10वें भाव यानी आपके करियर और कर्म के घर के भी मालिक हैं, जो एक केंद्र भाव है। तो जब एक ही ग्रह इन दो सबसे जरूरी घरों को कंट्रोल करता है, तो वो उस लग्न के लिए योग कारक बन जाता है। मतलब एक तरह से आपकी किस्मत की चाबी शनि के ही हाथ में है। तो जरा सोचिए, जिसके हाथ में किस्मत की चाबी है, वो ग्रह अभी बैठा कहाँ है? वो बैठा है आपके 11वें घर में, यानी लाभ, आमदनी और इच्छाओं की पूर्ति के घर में। अब देखते हैं इससे कौन कौन से बड़े मौके बन रहे हैं। देखिए, 11वें घर में शनि का आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। ये आय बढ़ाने का एक सीधा सा संकेत है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये शनि है, वो रातों रात कोई लॉटरी नहीं जिताएंगे, बल्कि वो कड़ी मेहनत से एक ऐसा मजबूत ढांचा खड़ा करने में मदद करेंगे जिसकी नींव को कोई हिला ना सके। जी हाँ, फल धीमे मिलेंगे पर परमानेंट होंगे। और हाँ, इस समय में पुराने दोस्त और कॉन्टैक्ट्स बहुत काम आने वाले हैं। और इसमें एक और लेयर जोड़ दी है रेवती नक्षत्र ने। रेवती का सीधा संबंध है यात्रा, विदेश, इंटरनेट और आध्यात्मिकता से। तो हो सकता है कि इनकम किसी विदेशी सोर्स से आए, ऑनलाइन काम से तरक्की हो, या फिर शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा हो जाए। आध्यात्मिक रूप से भी किसी सही गाइड या गुरु से जुड़ने का ये एक बेहतरीन समय है। लेकिन शनि के साथ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, वो जहां बैठते हैं उससे भी ज्यादा असर वहां डालते हैं जहां वो देखते हैं। इसी को ज्योतिष में दृष्टि कहते हैं। और 11वें घर से बैठकर शनि जीवन के 3 और महत्वपूर्ण हिस्सों पर अपनी नजर डाल रहे हैं। शनि की 3 खास दृष्टियां होती हैं। उनकी तीसरी दृष्टि सीधे पहले घर पर यानी आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही है। ये आपको पहले से ज्यादा सीरियस और फोकस्ड बना सकती है, और साथ ही अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए भी कहेगी। 7वीं दृष्टि है 5वें घर पर, तो बच्चों या इन्वेस्टमेंट्स को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, इसलिए यहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी है। और 10वीं दृष्टि पड़ रही है 8वें घर पर, जो जीवन में अचानक बदलाव ला सकती है और ज्योतिष या तंत्र जैसे गूढ़ विषयों में रुचि जगा सकती है। अब एक पल के लिए रुककर सोचिए, इन 3 प्रभावों में से व्यक्तित्व में आया भारीपन, बच्चों या पैसों को लेकर कोई चिंता, या फिर जीवन में अचानक आए बदलाव, इनमें से कौन सा प्रभाव आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा महसूस कर रहे हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं ये ऊर्जा किसके लिए कैसे काम कर रही है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसका हम सबको इंतजार रहता है, यानी कि करियर और पैसे पर इस गोचर का सीधा सीधा क्या असर पड़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्रमोशन, सरकारी कामों में फायदा और जो प्रोजेक्ट्स लंबे समय से अटके हुए थे उनमें सफलता के योग बन रहे हैं। और पैसों के मामले में रुका हुआ धन वापस आ सकता है और आपके नेटवर्क से कोई बड़ा लाभ हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, शनि को शॉर्टकट से सख्त नफरत है। यहाँ इनाम सिर्फ और सिर्फ कड़ी और ईमानदार मेहनत का ही मिलेगा। यहाँ तक तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन अब हम इस विश्लेषण की सबसे गहरी और सबसे जरूरी सच्चाई पर आते हैं। एक ऐसी शर्त है जो ये तय करेगी कि ये सारे अच्छे फल मिलेंगे या फिर संघर्ष करना पड़ेगा। ये एक
किंतु परंतु है जो सब कुछ बदल सकता है। और वो शर्त है जन्म कुंडली में बैठे शनि की अपनी ताकत। अगर आपकी कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में है तो बधाई हो, आपको प्रमोशन भी मिलेगा, स्थायी आमदनी भी होगी और किस्मत का पूरा साथ भी मिलेगा। लेकिन अगर जन्म के समय ही शनि कमजोर स्थिति में थे, जैसे 8वें या 12वें घर में, तो यही गोचर इनकम में देरी, एक तरह का मानसिक अकेलापन और दोस्तों से दूरियां भी दे सकता है। याद रखिए, गोचर का फल हमेशा आपकी कुंडली की नींव पर ही टिका होता है। ज्योतिष का यही तो सबसे बड़ा सच है। गोचर आसमान में सबके लिए एक जैसा होता है, पर धरती पर फल हर किसी के लिए अलग होता है, उनकी अपनी कुंडली के हिसाब से। क्या ये बात आपके अपने जीवन के अनुभवों से मेल खाती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक ही जैसा समय दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग नतीजे लेकर आता है? अपने विचार हमारे साथ कमेंट्स में जरूर साझा करें। पैसों और करियर से आगे बढ़कर देखें तो इस गोचर का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है। रेवती नक्षत्र मोक्ष का नक्षत्र है और शनि कर्म के कारक हैं, यानी ये समय है कर्मों की सफाई का, कार्मिक क्लेंजिंग का। बहुत संभव है कि इस दौरान कोई सच्चा गुरु मिले, कुछ ऐसे रिश्ते जो सिर्फ कर्मों के बंधन थे वो अपने आप टूट जाएं और आपको अपने जीवन का असली मकसद बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगे। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत का सार निकालते हैं। वृषभ लग्न के लिए शनि का ये गोचर आखिरकार क्या लेकर आया है? इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मोटे तौर पर देखिए तो ये गोचर 4 बड़ी चीजों पर फोकस्ड है। लंबे समय तक चलने वाले फायदे, करियर में एक तरह की स्टेबिलिटी, किस्मत का साथ मिलना और विदेश से जुड़े मौके। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा लॉन्ग टर्म गेन्स का है, जो कि शनि का सिग्नेचर स्टाइल है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये होनी चाहिए कि शनि तुरंत नहीं देता, वो स्थायी देता है। वो आपके धैर्य की परीक्षा लेता है, आपको तपाता है, और फिर जब वो देता है तो एक ऐसी मजबूत नींव रखता है जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। बस धैर्य के साथ अपना सही कर्म करते रहिए।